नमस्कार। कभी सोचा है कि हम कंप्यूटर्स को ये कैसे सिखा सकते हैं कि हमारे शहर सिर्फ बिल्डिंग्स और सड़कों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि वो एक जीती जागती सोशल जगह हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम उन्हें देखते हैं। आज इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। अगर आप स्पेस से नीचे देखें तो एक स्कूल कैसा दिखेगा? क्या आप उसे पहचान पाएंगे? देखिए, सैटेलाइट से तो एक स्कूल बिल्कुल किसी ऑफिस बिल्डिंग या फैक्ट्री जैसा ही दिखेगा, है ना? सिर्फ कुछ इमारतें और सड़कें। लेकिन उस जगह का असली मतलब वो छिपा है एक अलग तरह के डेटा में। एक डिजिटल मैप हमें बताता है कि अरे, ये तो एक स्कूल है या वो एक म्यूजियम है। इसी को हम कहते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट। और यही है असल चैलेंज। और इसी चैलेंज से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, द इनविजिबल सिटी। या हम समझेंगे कि आखिर एआई को हमारे दुनिया को ऊपर से देखकर समझने में इतनी दिक्कत क्यों होती है। तो प्रॉब्लम आखिर है क्या? देखिए, एआई के लिए फिजिकल एंटिटीज जैसे बिल्डिंग्स, सड़कें या नदियां पहचानना बहुत आसान है। वो दिखती हैं। लेकिन जैसे ही बात सोशल एंटिटीज की आती है, जैसे कि स्कूल, पार्क या हॉस्पिटल, एआई कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो एक जगह है जहां पढ़ाई होती है। उसकी पहचान उसके काम से है, ना कि सिर्फ उसकी दीवारों से। सीधे सीधे कहें तो एआई ये तो देख लेता है कि वहां क्या चीज है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि उस चीज का मतलब क्या है। उसके पास वो इंसानी कॉन्टेक्स्ट, वो सोशल लेयर है ही नहीं। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। वुहान यूनिवर्सिटी और एमआप के रिसर्चर्स ने इस प्रॉब्लम का एक जबरदस्त सॉल्यूशन निकाला है। तो चलिए अपने अगले सेक्शन अ न्यू वे ऑफ सीइंग में देखते हैं कि उन्होंने एआई को इस काम के लिए सही टूल्स कैसे दिए। सोल्यूशन का पहला पार्ट है एआई के लिए एक स्पेशल टेक्स्ट बुक तैयार करना। इस टेक्स्ट बुक का नाम है सोशियोसेक डेटा सेट। इसमें क्या है? इसमें सैटेलाइट इमेजेस को डिजिटल मैप्स के साथ जोड़ा गया है ताकि एआई को सिखाया जा सके कि इन अलग अलग जगहों का सोशल मतलब क्या है। अब आप सोचेंगे इस डेटा सेट में खास क्या है? देखिए, इसमें 13,000 से ज्यादा सैंपल्स हैं, ठीक है? लेकिन इसका असली पावर इसके सोशल लेबल्स के स्ट्रक्चर में है। इसमें बीजिंग प्लानिटेरियम जैसे 5,000 से ज्यादा स्पेसिफिक नाम हैं। फिर स्कूल जैसी 90 अलग अलग कैटेगरीज हैं। और फिर एजुकेशनल जैसी 10 फंक्शंस भी हैं। मतलब ये एआई को हर लेवल पर कॉन्टेक्स्ट देता है, जो पहले मिसिंग। तो टेक्स्ट बुक तो तैयार हो गई, लेकिन इसे पढ़ेगा कौन और कैसे? यहां आता है सॉल्यूशन का दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, एआई मॉडल, जिसका नाम है सोशियो रीजनर। चलिए हाउ द एआई रीजन सेक्शन में देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये सोशियो रीजनर आखिर है क्या चीज? ये एक स्पेशल एआई मॉडल है जो सोशल प्लेसेस को पहचानना ठीक वैसे ही सीखता है जैसे हम और आप सीखते हैं। ये बस डेटा प्रोसेस नहीं कर रहा, ये एक इंसान की तरह रीजनिंग करने की कोशिश कर रहा है। और इसका काम करने का तरीका बड़ा ही स्मार्ट है। ये 2 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप, लोकलाइज। इसमें एआई पहले एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाता है और टारगेट एरिया के आसपास एक बॉक्स बना देता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, रिफाइन। अब एआई उस बॉक्स के अंदर आकर छोटे छोटे पॉइंट से उस जगह की असल बाउंड्री को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेस करता है, बिल्कुल परफेक्ट शेप देने के लिए। सोचने में बिल्कुल एक डिटेक्टिव जैसा। पहले क्राइम सीन को टेप से सील किया और फिर अंदर जाकर एक एक क्लू को केयरफुली चेक किया। और रिसर्चर्स भी यही कहते हैं। उनका कहना है कि ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल वैसा है जैसे कोई इंसान मैन्युअली ये काम करेगा। यानी इसे जानबूझकर इंसानी सोच की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, पर एआई ये सब सीखता कैसे है? एक टेक्निक है जिसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है कि जब भी एआई सही आउटलाइन बनाता है, उसे एक रिवॉर्ड मिलता है और गलत बनाने पर नहीं मिलता। धीरे धीरे वो सीख जाता है कि ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड कैसे जीतना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक डॉग को सिट कहने पर ट्रीट देते हैं और वो सीख जाता है। तो बातें तो बहुत हो गई, थ्योरी भी बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन असल सवाल तो ये है, क्या ये चीज सच में काम करती है? चलिए पुटिंग इट टू द टेस्ट सेक्शन में देखते हैं कि सोशियो रीजनर ने बाकी मॉडल्स के सामने कैसा परफॉर्म किया। और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। यहां हम जियो स्कोर देख रहे हैं। आप इसे एक्यूरेसी स्कोर समझ लीजिए। जितना ज्यादा उतना बेहतर। जो पहले के मॉडल्स थे उनका स्कोर था 48.5, लेकिन हमारे सोशियो रीजनर ने स्कोर किया है 52.8। ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नहीं है, ये एक सिग्निफिकेंट जंप है। चलिए इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एआई को जिनैनजू को ढूंढने के लिए कहा गया। ये जो आप नीला बॉक्स देख रहे हैं, ये है स्टेज 1, यानी एआई का पहला रफ गेस। और अब देखिए स्टेज 2 का कमाल। ये जो हरे डॉट्स हैं, ये रिफाइनमेंट प्रोसेस है। एआई ने अपने पहले गैस को आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया और अब देखिए जू का बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट आउटलाइन बन गया है।
यही है इस 2 स्टेज प्रोसेस की पावर। ओके, ये सब टेक्नोलॉजी बहुत कूल है, पर इसका आखिर फायदा क्या है? मतलब व्हाई डज दिस मैटर? इसका जवाब हमें मिलेगा अपने आखिरी सेक्शन में, व्हाई दिस मैटर्स, जहां हम पिक्सल से सीधे पॉलिसी तक जाएंगे। देखिए, ये सिर्फ एक फैंसी रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है। इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस कमाल के हैं। बेहतर शहरी प्लानिंग से लेकर आपके फोन में नेविगेशन ऐप्स को और स्मार्ट बनाने तक, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हो या फिर ये समझना कि बीमारियां कैसे फैलती हैं, यहां तक कि 15 मिनट सिटीज प्लान करने में भी ये मदद कर सकता है। ऐसे शहर जहां आपकी हर जरूरत 15 मिनट की दूरी पर हो। तो आखिर में बात यह है कि ये काम सिर्फ बिल्डिंग्स को गिनने या उन्हें लेबल करने का नहीं है। ये एआई को हमारी बनाई हुई दुनिया की एक गहरी, एक ह्यूमन सेंट्रिक समझ देने के बारे में है। और इसी के साथ मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए, अगर एआई हमारे शहरों के सोशल फैब्रिक को, हमारे रहने सहने के तरीके को इतनी गहराई से समझ सकता है, तो हमें उसे इन शहरों को और बेहतर बनाने के लिए क्या कहना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? इस पर ज़रूर सोचिए।